Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic current feelings and thoughts. Let's see, देखते हैं current feelings and thoughts क्या हैं आप लोगों के लिए, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की. Think about your partner, think about your situation. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या उस इंसान के एक्शंस हो सकते हैं आपकी तरफ. ठीक है, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पार्टनर. आपके पार्टनर करंटली करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उस इंसान में आपको लेकर इस वक्त किस तरीके की फीलिंग्स चल रही हैं. देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू. अपने पर्सन को इमेजिन करें, मेडिटेट करें, उस इंसान की पिक्चर उसको इमेजिन करें, वो क्या फील कर रहा हो सकता है. ठीक है, अपने दिल में ये सवाल रखें आप, करंटली वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है. टेम्परेंस, ओके. नाइन ऑफ पेंटिकल, ठीक है. Their current feelings. Page of Pentacle and Page of Swords and Six of Pentacle and Eight of Swords. ठीक है, ओके. आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करंटली आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहे हैं. ओके, आपके पर्सन कितना भी कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे. ठीक है, कहीं खुद को कहीं मेंटल केज में स्ट्रक फील कर रहे हैं. आपके पर्सन को एक ना इंटरनली सुकून मिल पा रहा है, ठीक है, ना एक बाहरी सुकून है. ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स सफोकेशन वाली है. ठीक है, एक सफोकेट हुआ हुआ ये इंसान, इसके अंदर जैसे सुकून नहीं है, बदसकूनी सी है, कहीं खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है. एक हीलिंग नहीं है, पीस नहीं है, मेंटल सुकून नहीं है, दिमागी पीस नहीं है इसके पास. ठीक है, करंट टाइम फ्रेम पे. ओके, काफी साइलेंट है करंट टाइम फ्रेम पे, आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा. कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ स्टक फील कर रहा है, क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या माइंड में चल रहा है, डिस्कशन पे बिल्कुल भी नहीं है. 0.00 भी ऐसी एनर्जी नहीं है कि इंसान आपके साथ किसी तरीके की डिस्कशन पे हो, कोई प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हो, चलो ये मैटर है डिस्कस करते हैं. मतलब कि आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा है ये करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, और अपने ही एक सिंगल हुड में ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अपने इमोशंस के साथ, जो कि बना नहीं पा रहा. बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इंटरनली एक फ्रस्ट्रेशन सी है, सफोकेशन सी है. मतलब कि एकदम घुट रहा है इस इंसान का, लेकिन ये आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं खुद को फंसा हुआ महसूस करता है. एक कहते हैं ना कि किसी को बस सुकून करोगे आप सुकून में नहीं रहोगे, तो ये इंसान सुकून में नहीं है, आप इतना जान लें. ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट हुड कितना ही शो कर ले अपने आप को, ज्यादा कूल डूट और ज्यादा एक स्टेबल और बहुत ज्यादा एक आपको एक लग रहा हो कि एक चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है, क्या चार्म है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, कुछ भी नहीं है, कोई चीज ये चीज वैल्यू नहीं कर रही है. देयर करंट फीलिंग्स. आउटसाइडर इंटरफेयर, आउटसाइडर यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. ठीक है, बहुत ज्यादा एक लोगों की नेगेटिव एडवाइजेस या लोगों का एक नेगेटिव इम्पैक्ट सा हो सकता है. 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है एक मेंटल पीस ना होना. ठीक है, जैसे कि मेंटली इंसान ही क्लियर नहीं हो कि इसको करना क्या है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में. और ये बात भी नहीं है कि चलो ये आपके साथ कहीं गेम खेल रहा है या खुद खुश है. ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ये इंसान खुद भी खुश नहीं है. ठीक है, खुद भी मेंटल पीस में नहीं है, सुकून में नहीं है. एक इंटरनली एक इसकी एक इंटरनल कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, एक इंटरनल फाइट है. ठीक है, ओके, इस इंसान की एक इंटरनल फाइट है, एक इंटरनली अपने आप से एक आर्ग्यूमेंट चल रही है इस इंसान की.
काफी ज्यादा स्ट्रबन हुआ है, डिस्कशन पे बिल्कुल नहीं आ रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि खुद एक मेंटल पीस में नहीं है, खुद के पास सुकून नहीं है, स्ट्रबन हुआ है, जिद में आया हुआ है, ठीक है, बहुत टॉक्सिक टाइप बिहेव कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल भी अपने आप को बदलने के लिए तैयार ना हो ये इंसान, ठीक है, अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार ना हो। स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है, आप स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपने बात करने की कोशिश करी है लेकिन ये बात नहीं कर रहा, या ये आपसे एक डिस्कशन को लेकर ओपन अप नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की डिस्कशन नहीं करना चाह रहा ये इंसान, ठीक है। बहुत ज्यादा सोचो विचार है यहाँ पर इस कनेक्शन में, जैसे कि एक बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट, एक डिस्टेंस की एनर्जी है, ठीक है। आप उस इंसान से बहुत क्लियर कट बात करना चाह रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं कि क्या मतलब कि आप इस कनेक्शन में आप क्या फील करते हो, आप इस मतलब क्या आप इसकी फीलिंग्स क्या हैं, आप बहुत टाइम से किसी क्लैरिटी का इसकी तरफ से वेट कर रहे हो, कोई क्लियर कट ये आपसे बताए कि आपको क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर, क्या चलता है इसके दिमाग में, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, आप एक अनकंडीशनल लव में ऑपरेट कर रहे हो, आप एक अनकंडीशनल लव किया है, एक बहुत ज्यादा इमोशंस, लव, केयर आपके दिल में इस इंसान को लेकर बहुत लॉन्ग टर्म तक रहे, आपने अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करा है, ठीक है। खुद को आप यहाँ स्टक फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा इसका फोकस कहाँ है, आप जानना चाह रहे हो कि आखिरकार आपकी आपकी वैल्यू क्या है, आखिरकार आपकी जगह क्या है इसकी जिंदगी में, ठीक है। और काफी स्टबन बिहेव कर रहा है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये इंसान बिल्कुल जैसे कि इसका इंटरनल माइंड बिल्कुल एक डिस्टर्ब है, स्ट्रेस में है, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस है इसके अंदर। ओके, आपका रिश्ता फंसा हुआ कनेक्शन है, आप खुद को इस कनेक्शन में ब्लॉक फील करते हैं और ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने को ब्लॉक फील करता है, इसी की वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट देता रहता है, इसी की तरह वजह से काफी ज्यादा आप लोग के बीच जरा सी बात होती होगी, आर्ग्यूमेंट हो जाती होगी, एक आध दो दिन बात हुई कि एक मतलब कि इसकी तरफ से स्टबन एनर्जी, ये मामला को सेटल करने के लिए मेंटली तैयार ही नहीं है, ठीक है। मतलब क्या होता है ना कि यार इंसान डिसाइडेड होता है, यार मुझे इस जगह एक्शन लेना है, मतलब डिसीजन मेकिंग पहले माइंड कर चुका होता है, मुझे यहाँ कैसा बिहेव करना है, ठीक है। आप जहां देखें, अब लेट्स सपोज आपको आइसक्रीम खानी है, कौन से फ्लेवर की खानी है, आपका माइंड पहले डिसाइड कर चुका होगा, भाई आपको जो है ना चॉकलेट नहीं खानी है, आपको जो है ना कैरमल खानी है, ठीक है, मतलब कि ब्लूबेरी खानी है, कुछ भी XYZ खानी है, तो आपको माइंड बिल्कुल ही क्लियर होगा कि भाई मुझे ये खाना है। तो ऐसे ही एक इंसान है जो एक्ट तो कर रहा है लेकिन उसके डिसीजन पहले ही क्लियर हुआ है, ठीक है, उसने पहले ही डिसाइड करा हुआ है कि मुझे यहाँ यहाँ ऐसे 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 एक्ट करना है, ठीक है। इसीलिए बार बार जो आप कोशिश कर रहे हैं वो नाकाम इसलिए होती है इस इंसान, क्योंकि ये स्ट्रबल हुआ है, मतलब कि जिद में आया हुआ है, अपने तौर तरीकों को नहीं बदलना इसने इस रिश्ते में, ठीक है, अपने बिहेवियर को नहीं चेंज करना, और बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर एक आपका एक ओवरफ्लोइंग कप लेकर कि भाई यार यहाँ पर आपको प्यार है, आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ पर, ठीक है, पैसा, मनी, टाइम, टोटली अपने आप को इमोशनली आपने इसके अंदर झोंका हुआ है खुद को, ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा कि एंड ऑफ द डे होना क्या है, ठीक है, इस रिश्ते में। लेट्स सी और देखते हैं और क्या हो रहा है इस टाइम पे, ये आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्यों इतना स्ट्रबल हुआ, इसका रीजन क्या है, इतना स्ट्रबल जिद में आने का रीजन क्या है, ये क्यों आपके साथ एक सिंपल और एक मतलब कि गो विद द फ्लो में नहीं रहता, आपके साथ सिचुएशन को क्यों अनफोल्ड नहीं करना चाह रहा, आपके पर्सन क्यों स्ट्रबल है, ठीक है। मेडिटेट करें अपने पार्टनर को, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को क्यों इतना स्ट्रबल एनर्जी में है, क्यों आपको सिंपल तरीके से डील नहीं कर रहे। आपके पर्सन के पास चॉइसेस हो सकती है, ठीक है, मैं आपको ये इतना क्लियर कर दूं, यहाँ पे चॉइसेस हो सकती हैं इस इंसान की लाइफ में, आपके अलावा कोई और इंसान भी हो सकता है, आपके अलावा कोई और ऑप्शन भी हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान बहुत स्ट्रबल बिहेव कर रहा हो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बिल्कुल यहाँ पर आपके अलावा कोई और ऑप्शन है इसकी लाइफ में, ठीक है, कोई और चॉइसेस हैं इसकी लाइफ में, ये क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसको नहीं पता इसको किसको चूज करना चाहिए, ठीक है, इसका फ्यूचर किसके साथ बेस्ट रह सकता है। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आउटसाइडर इंटरफेयर चॉइसेस की वजह से ये इंसान बहुत ज्यादा मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये इंसान अपनी लाइफ में एक बेस्ट चॉइस पे जाना चाहता है, आपने इतना भी इन्वेस्ट कर दिया तब भी इसको एक बेस्ट चॉइस समझ में नहीं आ रही, इसको एक रिस्क टेकिंग तो करनी है लेकिन ये एक मतलब के चूज नहीं कर पा रहा है इसकी लाइफ में, शायद कोई एक
ये साइलेंट इसलिए है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, कोई ना कोई चैलेंजेस हैं, कोई ना कोई जैसे कि कंट्रोलिंग एनर्जी, कोई चीज इसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, कोई इंसान कोई सिचुएशन को कंट्रोल कर रही है आपकी तरफ मूवमेंट या एक्शन ना लेने की वजह से। ये इंसान रिस्क टेकिंग भी नहीं कर पा रहा, ठीक है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं बहुत प्यार में होते हैं, आप बोलते हैं ठीक है, प्यार और मोहब्बत में सब कुछ जायज है, जैसे जंग में जायज होता है, ठीक है, तो ये वो वाला प्यार नहीं है, क्लियर, ठीक है, मैं आपको ये क्लियर कट बता रही हूँ कि ये इंसान इतना डूबा हुआ नहीं है कि प्यार मोहब्बत में सब जायज कर दी है, ठीक है, समझ जाइए कंडीशंस के साथ है ये इंसान, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, चाहे आप अनकंडीशनल कर रहे हैं, उसकी तरफ से अनकंडीशनल नहीं है, या ये डिवाइन बैरियर है, ठीक है, या डिवाइन कोई बैरियर बना के खड़े में, तो आपके पर्सन के ऊपर वो वाला प्यार वाला भूत नहीं है जो आपके ऊपर है। आप फैमिली से भी लड़ जाए, आप दुनिया से भी लड़ जाए, आप सोसाइटी, कल्चर और इधर XYZ सबसे लड़ जाए और इससे शादी कर लें, ये करेज इसमें नहीं है जो आप में करेज है, ठीक है, ये वो चीज इसमें नहीं दिख रही। ये इंसान चॉइसेस में बटा हुआ है, ये इंसान अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बटा हुआ है, ये इंसान अपनी लाइफ की कंट्रोलिंग एनर्जी में बटा हुआ है, जबकि आप देखेंगे आपको लगेगा इसको कौन कंट्रोल कर सकता है, इस पागल आदमी को या पागल औरत को, ठीक है, आप ये बात कह सकते हैं, आपको देख कर समझ में आया, ये तो एक मेंटली ये तो एक तो फारिग इंसान है, ठीक है, ओके। इसको पता है यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है यहाँ पर, ये आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आप लोग के बीच एक बैलेंस और स्टेबल सिचुएशन बन जाएगी अगर ये इंसान आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर इस इंसान से एक मैरिज स्टेबिलिटी के ऑफर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप खुद को यहाँ पर सेटल डाउन करना चाहते हैं, आप काफी ज्यादा एक टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके जैसे कि सबर आजमाया जा रहा हो, यहाँ पर एक टावर मोमेंट है, आपका पेशेंस लेवल आपको जवाब दे रहा है, जैसे कि पानी सर से ऊपर जा रहा है आपका, ठीक है, आपको जवाब दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा आपको कर रहा क्या चाहिए, आप क्या करें, आपका सबर टूट रहा है, आप इतना कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप इतना यहाँ पर सब कुछ दे चुके हैं, लेकिन आप चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप अपने काम, कैरियर, अपने सेल्फ पे फोकस रखें, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो प्यार आप इसकी तरफ दिखा रहे हैं वो अपने सेल्फ की तरफ दिखाएं, खुद को ब्यूटीफुल बनाएं, ठीक है, ये वो दौर है, जितना आप चमकेंगे उतना दुनिया आपके पीछे, ठीक है, जितना आप खुद को ग्लो करेंगे, जितना आप अपने सेल्फ पे काम करेंगे, छोड़ दें, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही प्यार होता है बिल्कुल होता है, लेकिन आप अपने सेल्फ को ग्रो करें, ठीक है, वो इंसान आपको 80 साल की उम्र में भी देखे ना, बोलेगा हाँ मैंने कुछ छोड़ा है, जवाब ऐसा दें, ऐसा जवाब मत दें, एक ऐसा मरा मुरा सा जवाब मत दें, ठीक है, मिला ना मिला ठीक है, वो जिंदगी की बात है, लेकिन अपने आप को बहुत स्टेबल करें, अपने आप को एक कैपेबल पर्सन बनाएं, ठीक है, किसी को आपको खोने से डर हो, किसी को आपको लूज करने से डर हो, एक तो प्यार जेन्युइन करें, उसके बाद सेकंड अपनी अपनी पर्सनालिटी पे वर्क करें, अपनी अपनी एजुकेशन, अपनी लैंग्वेज, अपना कैसे दिख रहे हो, कैसे चल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, XYZ जितना ग्रो कर सकते हो करो, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल रहो, अब सीधा एक स्पिरिचुअल पाथ रखो, मुश्किल है अकेले चलना, नामुमकिन कुछ नहीं है, ठीक है, मुश्किल है अकेले चलना, कोई इसमें कोई शक नहीं है, डर लगता है यार अकेले कैसे तय करेंगे कहानी, ठीक है, कोई मिले इस रास्ते में, इस सफर में कि कोई हाँ कि आपका साथ निभाने लायक है यार, जो आपको उसको दोगे एटलीस्ट वो आपको उससे वापस मिलेगा। अब देखें ये बात नहीं होती, कोई भूखा नहीं है, कोई जो इतना कुछ कर सकता है ना सालों साल किसी को अगर प्यार मोहब्बत और इमोशंस, उसकी हर डिमांड और हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो इमोशन से हो, चाहे वो उसकी रिस्पेक्ट से क्यों ना हो, वो इंसान सारी जिंदगी भी कर सकता है, लेकिन सोसाइटी क्या जानती है, सोसाइटी बोलती है यार ये क्या कर रहा है तुम्हारे लिए, सोसाइटी क्वेश्चन करती है क्या हुआ, वो शादी करेगा, क्या हुआ, वो तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, ठीक है हम सोसाइटी को जवाब दे नहीं है, लेकिन लेट्स सपोज एक कंटेनर में बहुत सारा पानी है, ठीक है, और ऐसे ही ये आप उस कंटेनर में से पानी निकालते रहोगे, एक दिन वो खाली हो जाएगा ना, ऐसे ही आपके इमोशंस हैं, ठीक है, वो एक समझे बड़े से एक वेल की तरह है, कुएं की तरह है, उस इमोशंस का कुआं है आपके पास, ठीक है, आपने बेहद लुटा लुटा कर इमोशन दिए, आप तो ड्राई हो गए ना, आपकी जमीन को दोबारा नम करने के लिए उन इमोशन का रिटर्न जरूरी है, किसी को नीड नहीं है कि भाई तुम दो, कोई करने वाला, कोई अनकंडीशनल
मेरी नजर में कोई अनकंडीशनल करने वाला रिटर्न नहीं मांगता। वो चाहता है यार एटलीस्ट, ये जो सोसाइटी है ना, वो बोलती है तुमने इतना क्या, तुम्हें तुम्हारे लिए क्या है इस इंसान के पास, ठीक है। और फिर कहीं ना कहीं खुद को भी एहसास हो रहा होता है यार हम खाली हो चुके हैं। तो आपकी वो वाली कंडीशन है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपने इतना कुछ दे दिया, आपने प्यार दे दिया, इमोशन दे दिया, लव दे दिया, सब कुछ कर दिया आपने, आप खुद को खाली कर चुके हैं, आप फिर भी अभी भी तैयार है उसको वो प्यार देने के लिए, पता नहीं आपके पास है या नहीं है। आप खाली ऐसी ऐसी बोल रहे हैं, आपके पास वो सब कुछ करने के लिए सच में वो जज्बा है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा, आप इतने थक चुके हैं आपका, जैसे कि कहते हैं ना एक सच में आपका सबर जवाब दे रहा है, आप उस पॉइंट पर आकर खड़े हुए हैं। आप करें तो क्या करें, ठीक है, आप उस पॉइंट पर खड़े हुए हैं, लेकिन ये इंसान आपको समझने के लिए तैयार नहीं है। क्लैरिफाइड डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है, ये इंसान साइलेंट क्यों है, किस तरीके का कंट्रोल ये इंसान फेस कर रहा है अपनी लाइफ में, करंट टाइम फ्रेम पे आपके पर्सन किस तरीके का कंट्रोल फेस कर रहे हैं। ये इंसान इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लैरिफाइड दी डेविल, कुछ हाइड कर रहा है आपसे, क्या हाइड कर रहा है भाई, ये क्या छुपा रहा है ये इंसान। खामोश इसलिए रहता है, ये आपसे छुपाता है, ठीक है, ये आपसे ये आपको इग्नोर इसलिए करता है, या आपसे कम बात इसलिए करता है, या आपसे कुछ ना कुछ छुपाता है। इसको अट्रैक्शन है, ठीक है, इसको इस रिश्ते की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये इस रिश्ते की तरफ बहुत ज्यादा खुद को कनेक्टेड फील करता है, इसको एक पैशन फील होता है, इसको आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, पैशन, कनेक्शन फील होता है, ठीक है। क्लैरिफाई दी डेविल, यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है, इसके पास क्लैरिटी है, इसको पता है यहाँ पर आप इसके लिए क्या हैं, यहाँ पर न्यू बिगनिंग हो सकती है, ये आपसे बात करने से भागता है, ठीक है, इसको पता है आप क्लियर कट इससे सवालों के जवाब करेंगे, ठीक है, आप इसको जवाब चाहिए आपको। यहाँ पर ये इंसान जानता है कि आप यहाँ पर राइट पर हैं, ठीक है, इस चीज ये आपसे नजरें नहीं मिलाता, ये आपको फेस नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि आप उस काबिल हैं कि वो प्यार जो आप वो डिजर्व करते हैं वो आप खाली आप कर नहीं रहे। ये एक इमोशनल डिटैचमेंट शो कर करके इस रिश्ते को शायद कहीं ना कहीं एक एंड कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका एक थॉट प्रोसेस ये है, ये आपको इमोशनली कभी भी कुछ देगा नहीं तो आप चले ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। डेथ इन रीबर्थ, लेकिन कभी कभी सोचता है इस रिश्ते का एक रीस्टार्ट कर लीजिए, मतलब कि आपके पर्सन जो है ना कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, ये रिश्ता इसके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये रिश्ता इसके लिए जरूरी भी है, ठीक है, ये चाहता है आप अपनी लाइफ में हील करें, ठीक है, यहाँ पर आप हीलिंग और एक बैलेंसिंग एनर्जी की तरफ आए, ठीक है, अपनी लाइफ में आप हील करें। यहाँ पर अगर एक एम्प्रर है तो एक एम्प्रेस है, ठीक है, मतलब कि वो वाली एनर्जी, आप लोग का कोई सोल बॉन्ड है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कुछ लेना देना, ये आपको आसानी से अपनी लाइफ से लेट गो भी नहीं कर पा रहा। मैं आपको क्लियर कट ही बता दूं, इसके लिए आसान नहीं है आपको जाने देना, ठीक है, इसके लिए आसान नहीं है आपको लेट गो कर देना, इस सिचुएशन से इजीली आपको छोड़ देना, इस सिचुएशन से पीछे हाथ हटा लेना, ठीक है। करंटली अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा भाई, इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, 8 डेज में, ठीक है, 8 मंथ्स में आप लोग के बीच कोई न्यू बिगनिंग आ सकती है, ठीक है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको शायद ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है, इसको पता है कि आप उस क्लियर कट कम्युनिकेशन को करना चाहेंगे जैसे ही आपको मौका मिलेगा, आप जानना चाहेंगे कि ये आपके लिए क्या सोच रहा है। लेट्स सी, यहाँ पर देखते हैं क्या है, क्या फील कर रहा है ये इंसान। आप ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहेगा तो इस वक्त क्या कहना चाहेगा, चैनल मैसेजेस। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा, इसको बहुत अच्छे से पता है आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुका है, ठीक है, यहाँ पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते आए हैं इसके ऊपर और इसने आपका वो ट्रस्ट ब्रेक करा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, ये इंसान आपको चाहता है लेकिन शायद आपको कहता नहीं पहले जैसी, मतलब पता नहीं आप लोग के बीच कभी एक अच्छा कनेक्शन रहा भी है या नहीं रहा है, ठीक है, जिनके लिए रहा है उनके लिए ये मैसेज है, ठीक है। तुम्हारी खुशी में खुश हूँ मैं, इसको ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, इस सिचुएशन को खत्म करके अपनी लाइफ में किसी और पार्टनर को चूज करना चाहिए जो आपको खुशी दे, ठीक है, जो आप डिजर्व करते हैं आपको उससे वो मिले, ठीक है। तुम्हारी हर याद मेरे पास है, ये इंसान आपकी मेमोरीज अपने पास रखता है, ठीक है, आपकी मेमोरीज, आपकी यादें या आपके मैसेजेस, आपके टेक्स्ट इसके पास हैं। आफ्टर सेपरेशन आई एम एक्सट्रीमली पेन, ठीक है, सेपरेशन के बाद ये इंसान बहुत ज्यादा पेन में रहा, या आप लोग अभी भी सेपरेटेड हैं तो ये पेन में है, ठीक है।
ये आपको और क्या कहना चाहता है? इसको ऐसा लगता है अब आप जाना चाहते हैं, आप काफी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आप इस कनेक्शन से बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। इसने जो आपके साथ फील करा, इसने कभी वो ऐसा फील नहीं किया था, वो कनेक्शन, वो बॉन्ड, वो एक केमिस्ट्री, वो एक आपकी अपनाइत, वो इसके लिए बहुत डिफरेंट टाइप, एक मतलब कि बहुत डिफरेंट था इसके लिए वो। रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, भाई यहाँ पर ऐसा हो सकता है, यहाँ पे डिवाइन आप लोग की यहाँ पे हेल्प आउट करे, कुछ यहाँ पर रीयूनियन या रिकंसाइलेशन जैसा है, क्योंकि आप दोनों शायद चाहते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या तुम भूल गई मुझे, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि पहले जैसा शायद प्यार नहीं रहा, पहले जैसा आपको वो लगाव नहीं रहा, पहले जैसा, क्योंकि वो प्यार के साथ आपके अंदर एक पेशेंस भी था। आई वॉन्ट टू सेट टूगेदर सून, ये इंसान आपके साथ सेट होना चाहता है। इंसान दो तरीके के थॉट्स में झूल रहा है, इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, शायद कहीं स्टक और फंसा हुआ है, ठीक है। मुझे तुम पे ट्रस्ट नहीं था, इसने शायद स्टार्टिंग पे आप पे कभी यकीन नहीं करा, ठीक है। आप जो कहते थे, आप जो आप कहना चाहते थे, आप लोग भी शायद ट्रस्ट, द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस, इसको ऐसा लगता है पहले की टाइमिंग राइट नहीं थी जब आप लोग मिले थे, ठीक है। वो टाइमिंग ही ठीक नहीं थी, वो सब कुछ सिनेरियो ही ठीक नहीं था। तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, ये इंसान आपसे सवाल करना चाहता है कि तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना हर्ट होगा, ठीक है। इस इंसान ने आपको कोई कुछ कहा है, इसको नहीं पता था कि आपको इतना हर्ट होगा। तुम सही, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। भाई ये इंसान दो तरीके के माइंडसेट में है। ये इंसान एक तरफ सोचता है कि आपको जाने दे ताकि आप खुश रहें अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको कोई खुशी नहीं दे पा रहा। फिर एक तरफ सोचता है कि आपके बिना क्या करेगा। कहीं ना कहीं इसको ये चीज लगती है कि एक लाइफ टाइम लव है, इस तरीके का लव लोग बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन इस तरीके का प्यार, इस तरीके का लव, इस तरीके का बॉन्ड इसको मिल नहीं पाएगा दोबारा। ये सब कुछ इस तरीके का फील नहीं कर पाएगा। इसका एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ, ये आने वाले टाइम में किस तरीके के मूवमेंट या किसी तरीके का एक्शन ले सकता है, ठीक है। आपको दूर से बैठकर देख रहा है, ठीक है। ये इंसान डेस्टिनी, ये इंसान बहुत ज़्यादा डेस्टिनी पे डिपेंडेंट है, डेस्टिनी पे फोकस है, ठीक है। विजडम, अपने विजडम से काम लेना चाह रहा है ये। और द एम्प्रेस, भाई यहाँ पर एम्पर और एम्प्रेस, ये इंसान डेस्टिनी आपको शायद एक साथ लेकर आएगी, शायद नहीं, मे भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डेस्टिनी से होगा। मुझे आपके पर्सन की तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं लग रही। डेथ एंड रीबर्थ, आपके पर्सन का एक थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपका, आप लोग के रिलेशनशिप का एक टाइम बदलेगा, मतलब कि कुछ इस तरीके के आप लोग किसी साइकिल में फंसे हुए हैं जहां पर कुछ आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ वेटिंग ही वेटिंग है, क्रॉस रोड ही क्रॉस रोड है, डिफेंसिव एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ये आपका टाइम खत्म होगा, एक जैसे कि मतलब कि जस्टिस, एक चीजें इक्वलिटी पे आएंगी, ठीक है। इस कनेक्शन में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप लोग एक इक्वलिटी, लेकिन एक डिवाइन टाइमिंग है। आपके रिश्ते में डिवाइन टाइमिंग चल रही है। आप दोनों कितनी ही कोशिश कर लें, आप या ये इंसान, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो वक्त पे डिपेंड है। कोई एक राइट टाइम है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग मिले थे वो राइट टाइम था। अब आप लोग जब एक रीयूनियन में आएंगे वो एक राइट टाइम होगा। इस इंसान को ऐसा लगता है सब कुछ डेस्टिनी पे, नसीब पे, तकदीर पे डिपेंड कर रहा है। इस कनेक्शन में अगर मैरिज है तो मैं नहीं रुक सकता, ठीक है। या पूरी दुनिया में से कोई इंसान भी नहीं रोक सकता। जो इसका प्रॉब्लम है या जो इसका ऑब्स्टिकल है या जो इसका चैलेंज है वो भी नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचता है आपकी खुशी के लिए आपको जाने दे, कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगता है कि आप इसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये एक मेंटली एक सिनेरियो में फंसा हुआ है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।